नमस्कार। हमने ऋषि काकभूषुंडी के बारे में बहुत सुना व पढ़ा होगा। रामचरित्र में इनका बहुत वर्णन मिलता है। हमारे आज के चिंतन में हम जानेंगे कि काकभूषुंडी जी कौन हैं तथा किस तपस्या के बल पर इन्होंने अविरल राम भक्ति प्राप्त की। पूर्व के एक कल्प में अयोध्या में एक शूद्र था। वह मन वचन व कर्म से शिव जी का सेवक था तथा अन्य देवताओं की निंदा करता था। वह धन के मद में मतवाला, उग्र बुद्धि वाला व अभिमानी था। अयोध्या में जन्म लेकर भी उसने प्रभु श्री राम का प्रभाव नहीं जाना, क्योंकि बिना प्रभु कृपा के भक्ति प्राप्त नहीं होती है। उस कल्प के कलयुग का समय था। वहां पर भीषण अकाल पड़ा तो वह विपत्ति के समय में उज्जैन चला गया। वहां एक ब्राह्मण वेद विधि से शिव जी का पूजन करते थे। वे परम साधु, परमार्थी व श्री हरि की निंदा नहीं करने वाले थे। वह शूद्र कपट पूर्वक उन ब्राह्मण की सेवा करने लगा। शूद्र की सेवा से प्रसन्न होकर उन ब्राह्मण ने उस शूद्र को पुत्रवत मान शिव मंत्र दिया, जिससे उस शूद्र के मन में दंभ और अहंकार और बढ़ गया। उस शूद्र को श्री हरि का द्रोही जानकर उसे राम भक्ति के बारे में बताते हुए उन्होंने बताया कि शिव व ब्रह्मा तो स्वयं श्री राम के चरणों के अनुयायी है, परंतु उस शूद्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। एक बार वह शिव मंदिर में जाप कर रहा था, तभी वह ब्राह्मण गुरु वहां आ गए, लेकिन अभिमान वश उसने गुरु को प्रणाम नहीं किया। उन दयालु गुरु को तो तनिक भी क्रोध न आया, परंतु महादेव गुरु के अपमान को सहन न कर सके। वेद मार्ग को भ्रष्ट होने से बचाने के लिए आकाशवाणी हुई कि मूर्ख, तू गुरु के सामने अजगर की तरह बैठा रहा। अब तू रौरव नरक भोग कर 1000 जन्मों तक तिर्यक योनियां भोग। आकाशवाणी सुनकर वह शूद्र कांपने लगा। तब दयालु गुरुजी ने रुद्राष्टक से शंभु की स्तुति की, जिससे प्रसन्न होकर शिवजी ने उस ब्राह्मण को वर मांगने को कहा। तब उन्होंने भगवान शिव के चरणों की भक्ति मांगते हुए कहा कि प्रभु, आपकी माया के वश जीव मोहित हो ही जाता है, अतः क्रोध ना कर मेरे शिष्य का उद्धार कीजिए। इस पर भगवान शंकर ने गुरु की परोपकारिता से प्रसन्न होकर कहा कि यह 1000 जन्म तो अवश्य भोगेगा, परंतु जन्म व मृत्यु के समय इसे दुख नहीं होगा, जिससे इसका ज्ञान किसी भी जन्म में नष्ट नहीं होगा। फिर कहा, हे शूद्र, तुमने अयोध्या में जन्म लिया व मेरी भक्ति की, इस कारण पुरी के प्रभाव से व मेरी कृपा से तेरे हृदय में राम भक्ति उत्पन्न होगी। तुम्हारी सर्वत्र अबाध गति होगी। तुम कभी भी किसी विप्र का अपमान न करना। इसके बाद वह शूद्र सर्प बन गया तथा विभिन्न योनियों में घूमता रहा। शिव जी की कृपा से वह मुनीश्वरों के आश्रम में राम कथा सुनता रहता। एक बार ब्राह्मण योनि में वह लोमेश ऋषि के पास गया। वह सगुण ब्रह्म की उपासना पद्धति पूछी, परंतु लोमेश ऋषि ने उसे निर्गुण ब्रह्म की उपासना का महत्व बताया, परंतु वह बार बार सगुण ब्रह्म का ही हट करता रहा। वह तर्क वितर्क करता रहा। तब लोमेश ऋषि ने क्रोध में उसे चांडाल पक्षी होने का श्राप दिया और तुरंत वह खोआ हो गया। ज्ञान के कारण उसका अभिमान नष्ट हो चुका था, अतः उसने ऋषि के श्राप को स्वीकार कर लिया। इस पर प्रभु श्री राम की कृपा से लोमेश ऋषि को पछतावा हुआ और उन्होंने उसे बाल रूप श्री राम का ध्यान मंत्र दिया तथा इच्छानुसार रूप धारण करने, इच्छा मृत्यु तथा ज्ञान व वैराग्य तथा बिना ही परिश्रम श्री राम चरित्रों को जानने का आशीर्वाद दिया। पूर्व जन्म के भूषुंडी नाम के कारण वे काकभूषुंडी कहलाए। उस कल्प में रामावतार के समय वे अयोध्या चले गए। वे बाल रूप प्रभु श्री राम के साथ अटखेलियां करने लगे। प्रभु श्री राम की बाल लीला देखकर उन्हें एक बार शंका हुई, क्या कि यही सच्चिदानंद घन प्रभु है। इतने में ही प्रभु की माया व्याप्त हुई और वे उसके मुख में समा गए। उनके उदर में करोड़ों ब्रह्मांड, ब्रह्म, शिव, विष्णु, सूर्य, चंद्रमा, तारागण, नदी, पर्वत, समुद्र व देव, मुनि, सिद्ध, नाग, मनुष्य, पशु, पक्षी थे। प्रत्येक ब्रह्मांड में सभी पृथक पृथक थे, परंतु सभी में प्रभु श्री राम एक ही रूप में थे। प्रभु की अपार प्रभुता देखकर वे व्याकुल हो गए। तब बाल रूप प्रभु हंस दिए तो उनके मुख से बाहर आ गए। वे त्रैमाम त्रैमाम कर भूमि पर गिर गए। तब प्रभु ने उनके सिर पर हाथ रखा, वह संताप दूर किया, वह वर मांगने को कहा। इस पर ज्ञानी काकभूषुंडी जी ने रिद्धि सिद्धि मोक्ष आदि न मांगकर प्रभु चरणों में भक्ति मांगी। इस पर प्रभु श्री राम ने प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया
कि काल व मेरी दुस्तर माया तुझे नहीं व्यापेंगी। तेरे हृदय में शुभ गुण होंगे, वह तू भक्ति, ज्ञान, विज्ञान, योग तथा मेरी लीलाओं के रहस्य विभाग, इनको मेरी कृपा से ही जान जाएगा। तब से ही 27 कल्पों से मुनि काकभूषुंडी नील पर्वत और अपने आश्रम में रहते हैं। वह काक शरीर से राम भक्ति प्राप्त होने के कारण इस शरीर को नहीं त्यागते हैं। आपको हमारा आज का कंटेंट अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर करना न भूलें। वह कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। अगली बार फिर किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।